दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक रहस्यमय किले के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के छोटे से गांव हेतमपुर में स्थित है। यहाँ बहुत सारे राज दफन हैं। कहा जाता है कि यहाँ हेतम खां नाम के राजा का शासन हुआ करता था। आइए चलते हैं इस किले के निर्माण से खंडहर होने तक के सफर से जुड़ी कहानी की ओर। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है ये किला लगभग 300 से 400 साल से पहले हेतम खां के द्वारा निर्माण कराया गया था। जब इस किले का निर्माण हो रहा था तो इसकी दीवारें बार बार गिर जा रही थी। राजा बहुत परेशान हो गया था। और इसके समाधान के लिए चिंतित होकर दीवार के पास मुंह लटकाकर खड़ा था। वहीं पास रास्ते से एक विद्वान ब्राह्मण गुजर रहे थे। उन्होंने राजा के चिंतन का कारण पूछा। राजा ने उन्हें कारण बताया कि महल निर्माण में समस्या उत्पन्न हो रही है। ब्राह्मण ने अपनी ज्ञान और शास्त्र विद्या से पता लगाया कि किस कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। फिर उन्होंने राजा से कहा कि इस महल के दीवार में 7 लोगों को जिंदा दफन करना होगा। तभी इसका निर्माण होगा। और उन 7 लोगों में एक ब्राह्मण, 3 वैश्य और 3 शूद्र रहने चाहिए। इतना बताकर ब्राह्मण अपने गंतव्य को चले गए। यहाँ आसपास के लोग बताते हैं कि 3 दिन बाद जब वो ब्राह्मण वापस अपने घर को लौट रहे थे, तो राजा ने उन्हें रोक लिया और उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपके बताए उपाय में 3 वैश्य और 3 शूद्र तो मिल गए हैं, बस एक ब्राह्मण की कमी रह गई है। अब आप ही तैयार हो जाइए। इस पर ब्राह्मण बहुत क्रोधित होकर वहां से जाने के लिए जैसे ही अपने घोड़े पर सवार हुए, राजा के आदेश पर सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। फिर घोड़े सहित ब्राह्मण और उन 6 लोगों को दीवार में जबरदस्ती चुनवा दिया।
और कुछ समय में महल बनकर तैयार हो गया। यहीं से राजा की बर्बादी भी शुरू हो गई। लोगों का कहना है इस महल को बनाने में गजब का दिमाग लगाया गया था। महल की बाहरी दीवार इतनी मोटी और ऊंची जिस पर घुड़दौड़ आसानी से हो जाए। इसके चारों कोनों पर 4 कुएं भी थे। पूरा महल जमीन के अंदर बनाया गया है। सुनने में आता है कि इस महल से नदी तक जाने के लिए 12 किलोमीटर की सुरंग का भी निर्माण कराया गया था। हेतम खां के बाद यहाँ एक राजा ने इस किले में रहना चाहा, लेकिन रह नहीं पाया। पुरातत्व विभाग आने के बाद से इस किले का सुंदरीकरण शुरू कर दिया। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा के मंदिर बनवाया गया। महल से सुरंग और छत के रास्तों पर दरवाजा लगाया गया। बताने वालों ने यह भी बताया कि 90 के दशक में सुरंग पूरी तरह से भीतर तक सही और साफ थी। कुछ तांत्रिक व कुछ लोगों ने महल के नीचे वाले हिस्से में गए भी थे। लेकिन दरवाजों पर 5 से 6 फीट के ताले लगे हुए थे। तंत्र मंत्र से खोलने की कोशिश भी हुई, पर कामयाबी हासिल हो न सकी। फिर परेशान होकर ये लोग अपने से बड़े विद्वान के पास गए। फिर उन्होंने जो बताया उससे उन लोगों की आत्मा हिल गई। अगर वो ताला न होता तो आप लोगों का जीवन भी नहीं होता, जबकि इन्होंने ताले का जिक्र भी नहीं किया था। उसके बाद वो विद्वान ने उन लोगों से कहा कि सबसे पहले उस सुरंग को बंद कर दो। इसके बाद भूल कर भी उस किले की तरफ मत जाना, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया। सुनने में ये भी आता है बहुत सारे लुटेरों ने भी इस किले को लूटने का प्रयास भी किया है, पर कोई जिंदा वापस लौट कर आया नहीं। समय के बाद एक संत वहां रहने को आए तो उन्होंने किले के पश्चिम कोने के कुएं को पत्थरों से शुद्ध किया। उसके
पश्चात कुछ सोने और चांदी के सिक्के मिले। उसके बाद उस कुएं से पीने का पानी भी निकालना शुरू हुआ। जब तक वो संत वहां थे तो वह बताते कि रात को इस किले के नीचे से नाचने गाने की आवाजें आती थी। वहां रहकर उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया, उस जगह को शुद्ध भी किया। उसके बाद पुरातात्विक विभाग का आगमन हुआ। फिर वो संत कहा गए, उनका आज तक पता। शेरशाह सूरी के अनुदानदाता हेतम खान ने इस 16वीं शताब्दी में चंदौली जिले में 3 एकड़ में इसका निर्माण कराया था। यह किला लाहौरी ईंटों और चुनार बलुआ पत्थर से बना है। ग्रामीणों का मानना है कि किले में कई सुरंगें हैं। जिनमें से एक सुरंग खानापुर तक जाती थी और ये सुरंगें युद्ध के लिए बनाई गई थी। लोगों का मानना है कि किले में भूत प्रेत है और शाम को किले में जाने से लोग डरते हैं। जब से भारतीय पुरातत्व विभाग यहां आकर इस किले को अपने कब्जे में लिया, तब से लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। नहीं तो रात को छोड़िए, यहां दिन में कोई नहीं। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा के मंदिर बनवाया गया। महल से सुरंग और छत के रास्तों पर दरवाजा लगाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि रुद्र ब्रह्मा बाबा नामक कोई शक्ति इस किले की रक्षा करती है।